डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इसके पहले के जो फाउंडेशन के वीडियो लेक्चर्स वगैरह है वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस, करंट, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन तक हो चुका था। आज नया पॉइंट इलेक्ट्रिक पावर। पावर के बारे में तो मालूम होगा। पावर जैसे कहीं पे भी हो तो सिंपल वे में क्या लिखते हैं हम लोग? पावर के बारे में इज वर्क अपॉन टाइम। करेक्ट है? बिल्कुल सही। पावर इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना होगा वो भी कौन से चैप्टर के आधार पे? इलेक्ट्रिक सिटी चैप्टर के आधार पे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर का टर्म है, उसमें वर्क कितना। तो याद होगा हम लोग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते थे, V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, है ना? डिफाइन करते थे। सो वर्क इज इक्वल टू कितना? V इंटू क्यू, वोल्टेज एंड चार्ज। दिस इज द वर्क। ये वर्क यहां रख सकते? बिल्कुल सही। सो पावर इज इक्वल टू W बाई टी, V इंटू क्यू बाई टी, V इंटू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या? हाँ, करंट। P इज इक्वल टू V इंटू आई। यही है बेसिक फॉर्मूला पावर का, है ना? सिंपल है। यूनिट क्या होगा? यूनिट वोल्टेज एम्पियर, वोल्टेज एम्पियर VA। दूसरा यूनिट इसका है वैट, W, वैट। ऐसा यूनिट है। वैट हो गया जूल पर सेकेंड, है कि नहीं? जूल पर सेकेंड। वर्क अपॉन टाइम है जूल पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग यूनिट्स हो गए। अब जो पावर है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। ये हो गया बेसिक टर्म जो कि कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे, है कि नहीं? अब बारी है कि क्या इसको रेजिस्टेंस में बदला जा सकता? यस, बदला जा सकता। कैसे बदलेंगे उसको देखो। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। हमें रेजिस्टेंस में बदलना है तो या तो V को बदल सकते या फिर करंट को बदल सकते। इस बार हम लोग V को बदलते हैं। तो V का फॉर्मूला क्या होता? I इंटू आर। सो इट इज IR इंटू आई, मतलब पावर कितना? I स्क्वायर R। आ गया ना? और भी एक ऑप्शन है हमारे पास। हम लोग चाहे तो करंट को बदल सकते और P इज इक्वल टू V इंटू करंट को रेजिस्टेंस में बदलना हो, ओम्स लॉ के आधार पे क्या लिख सकते हैं? V बाई आर। सो इट इज V बाई आर और P इक्वल टू कितना? V स्क्वायर बाई आर। दिस इज द पावर। तीनों फार्मूले सेम है। कौन कौन सा? देखो, P इक्वल टू V इंटू आई, V स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर। ऑल थ्री फार्मूला आर सेम। सभी एक दूसरे से इंटरचेंज करके आया है। ध्यान देने का, जब भी पावर का कैलकुलेशन हो तो V इंटू आई लगा रहे हैं तो जिसका पावर पता करना है उसी पे वोल्टेज और वहीं से पास होने वाला करंट। V स्क्वायर बाई आर उसी का वोल्टेज और उसी का रेजिस्टेंस। I स्क्वायर आर उसी से पास होने वाला करंट और उसी का रेजिस्टेंस, दूसरे का नहीं, है ना? दूसरे का ना तो वोल्टेज लेना है ना करंट लेना है, टोटल भी नहीं लेना है। सिंपल एग्जांपल मान लिया जाए हमने
ऐसा एक बैटरी लगाया, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये V वोल्टेज, ये R और ये 2R। यदि हमें पावर इस पे पता करना हो तो V²/R यदि लिखेंगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये V यहाँ का नहीं है, ये V दोनों मिलाकर है। यहाँ का वोल्टेज कम होगा, तो यहाँ का वोल्टेज यदि V1 है और यहाँ का V2 है और करंट इधर से आई जा रहा हो, सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट कैसा होगा? सेम होगा। तो यदि हम लोग फर्स्ट वाले का पावर पता करें, ये सेकंड नाम दे दिए, फर्स्ट का पावर हम लोग V1²/R लिख सकते, यहाँ का वोल्टेज वही का रेजिस्टेंस, करंट तो सब में सेम है तो I²R लिख सकते है ना। और यहाँ का क्या कहते हैं, दूसरा फार्मूला है इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, V1 इंटू I, ऐसा पता कर सकते। V2 पता करना हो, मतलब पावर सेकेंड पे पता करना हो, तो सेम फार्मूला V2²/2R हुआ, करंट वही जा रहा है, I² इंटू 2R हुआ और वोल्टेज है V2I। समझ रहे? वैल्यू V1 और V2 बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। जरा बताओ V1 V2 कितना आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि ना, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ध्यान से याद होगा, बहुत आसानी से बता भी सकते है ना। V1 कितना? V/3, बिल्कुल सही। V2 कितना? 2V/3, बिल्कुल सही। कैसे? देखो, रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2, तो वोल्टेज का भी रेशियो 1:2, मतलब यहाँ पे 1 पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट, टोटल कितने पार्ट? 3 पार्ट। 3 पार्ट में V है तो 1 पार्ट इज V/3, यहाँ पे 1 पार्ट ही चाहिए तो V/3, यहाँ 2 पार्ट चाहिए 2V/3 आ जाएगा। यहाँ जहां V1 V2 है वहां बदल के लिख सकते हैं। यदि हम लोग करंट चाहे तो करंट जो है टोटल का ही पता करना है, दोनों में सेम ही करंट है, V²/R, टोटल R कितना? करंट V/R इक्विवेलेंट, V टोटल, R इक्विवेलेंट कितना? 3R, तो I = V/3R। ऐसा करके कोई भी पावर हम लोग फाइंड कर सकते। बस ये ध्यान रखना है, V, I और R जहां का पता कर रहे उसी का होना चाहिए, बैटरी का वोल्टेज नहीं लेते। करेक्ट है? हाँ, ये ध्यान रखे तो फिर सभी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हीट के बारे में। कोई भी रजिस्टर है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो या इलेक्ट्रिक हीटर हो, करंट जाएगा तो हीट डेवलप होगा ही। तो उस कंडीशन में हीट को H से रिप्रेजेंट करें तो हीट क्या है? एक तरह का एनर्जी है, इसलिए हीट के जगह लिखेंगे पावर इनटू टाइम। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, उसी तरीके से एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यानी कि हीट इक्वल टू पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट। अब पावर के अलग अलग फार्मूले हैं, कोई भी फार्मूला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग I²R लिख सकते और क्या लिख सकते? VI लिख सकते है ना, और क्या लिख सकते? V²/R इंटू T भी लिख सकते। ये हो गया हीट जो है, खास करके जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है, हीटर है, फैन है, तो एनर्जी कंज्यूम होगा। तो यही हीट उसी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन। हीट का यूनिट यदि लिखना चाहे तो सिंपल जूल एनर्जी है ना। हीट का यूनिट जूल, कहीं कहीं पे कैलोरी भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग यूनिट है। हाँ, कैलोरी
एसआई सिस्टम में नहीं आता है, उसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? तो उसका कन्वर्जन है सिंपल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इसके हेल्प से कभी भी बदला जा सकता है। 4.2 जूल रहा मतलब 1 कैलोरी। जूल को कैलोरी में बदलना हो 4.2 से डिवाइड कर दो। 100 जूल इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी, ऐसा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन इज सेम ई एज पावर इनटू टाइम। इसको भी वही लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी वी आई टी या फिर वी स्क्वायर बाई आर टी के इक्वल। देखो स्टूडेंट्स, एनर्जी हो गया ये फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसका यूनिट। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के आधार पे ही यूनिट का डिस्कशन। हम लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजता है। मान लो किसी के 1 मंथ का कंजम्पशन 300 यूनिट आया। अब ये यूनिट क्या है भाई? हम लोग तो यूनिट पता करते हैं ना, जैसे एनर्जी का जूल, पावर का वैट, मास का यूनिट केजी। ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट का नाम नहीं लिखता, सिर्फ कहता यूनिट, बिलिंग यूनिट या इलेक्ट्रिक यूनिट। तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है एनर्जी ना, तो होगा तो जूल ही, लेकिन जो यूज करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से KWH, किलोवाट आवर। ये स्पेशल यूनिट है। जूल तो होता ही होता है एसआई सिस्टम में, चाहे तो जूल में कभी भी लिख सकते। क्या है इसका कन्वर्जन? वो देखो, वन किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 इंटू, सब इंटू में होता है, किलो। किलो मतलब 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3। वैट, वैट मतलब जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इंटू आवर। आवर को बदलो किस में? एसआई सिस्टम सेकेंड में। कितना आएगा? 3600 सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल। कितना आ गया? इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। यानी कि कभी भी कन्वर्ट करना हो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 10 पावर 6 जूल के इक्वल, ऐसा। ये हो क्या? 1 किलोवाट आवर। करेक्ट है, सिंपल, कभी भी बदल सकते। इसी में आता है, मतलब 1 यूनिट जो होता है उसका एक्चुअल वैल्यू इतना है। अब सोचो 1 यूनिट का कॉस्ट लगभग फॉर एग्जांपल 5 रुपीज आता है, मतलब इतने एनर्जी कंजम्पशन का 5 रुपीज है ना ये। लेकिन एनर्जी कंजम्पशन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए ये देखने में बड़ा लग रहा होगा। बिलिंग इसी के आधार पे आता है। सिंपल सा कहे तो 100 वैट का बल्ब यदि हो हमारे पास, 100 वैट का बल्ब, और 1 घंटा चलाए तो कितना यूनिट आएगा? 100 वैट का बल्ब है मतलब 100 बाई 1000 किलोवाट। पावर को किलोवाट में लिखो और टाइम को आवर में लिखो, इंटू 1, 0.1 यूनिट। 100 वैट का बल्ब यदि 1 घंटा चले तो 0.1 यूनिट यानी कि 5 रुपये पर यूनिट हो तो 50 पैसे बिल आएगा। समझ गए? ये है तरीका। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस घर में होते और बिल जो आता है वो 1 महीने का आता है, 1 मंथ का, इसीलिए क्वांटिटी बढ़ जाती है।
अब आते हैं टोटल एनर्जी यूनिट। टोटल एनर्जी यूनिट क्या है? तो घर पे अब एक बल्ब तो होते नहीं, मल्टीपल्स होते, तो कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा? अब एक बल्ब से वो 5 यूनिट आता हो सपोज, तो 2 बल्ब हो तो 10 यूनिट आएगा। जितने बल्ब हो उतने से मल्टीप्लाई, यानी कि एनर्जी लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे NPT। ये हो गया फॉर्मूला एनर्जी यूनिट। कैसे लिखना है और क्या है? N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप। एक टाइप का, सब अलग अलग होते हैं ना, फैन भी है, बल्ब भी है। तो फैन वाला है तो फैन के कितने नंबर हो, ऐसा नहीं कि बल्ब फैन सब एक साथ जोड़ दो, सब नहीं, अलग अलग। P पावर ऑफ पर्टिकुलर टाइप इलेक्ट्रिक अप्लायंस। P जो है पावर ऑफ पर्टिकुलर टाइप इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मतलब बल्ब है तो बल्ब का, फैन है तो फैन का। T इक्वल टू एवरेज स्विच ऑन टाइम पर डे। एक दिन में ऑन एन एवरेज कितना स्विच ऑन रहता है पर डे, पर मंथ, जैसा पूछा जाए वैसा आसानी से लिख के पता कर सकते हैं। करेक्ट है, नोट कर दो। देखो स्टूडेंट्स, फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय ऑल रजिस्टर इंडिविजुअली। 3 रजिस्टर है, 30 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए हैं। तीनों रजिस्टर पे पावर पता करना है, कितना कितना पावर हर एक पे आएगा। कैसे पता करेंगे? अब ये वोल्टेज 30 है, कोई कहे 4 पे पता करना, वोल्टेज मालूम, रेजिस्टेंस मालूम, और किसी ने कहा 4 वाले पे वोल्टेज स्क्वायर बाय 4, गलत, पूरा का पूरा गलत, ऐसा नहीं चलता। क्या ये 30 वोल्ट 4 ओम पे रजिस्टर पे है क्या? नहीं है, तो नहीं पता कर सकते ऐसे, है कि नहीं? हमें हर एक जगह का वोल्टेज चाहिए या हर एक जगह का करंट चाहिए। कोई भी एक तरीका लगाओ, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके, वोल्टेज एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन। भूल गए हो तो पहले के वीडियो लेक्चर्स देखो, क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। हम लोग इसमें क्या करें ये बताओ। पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर पता करना है तो कौन सा कंसेप्ट लगाना चाहिए, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का या करंट डिस्ट्रीब्यूशन का? सोच लो, है कि नहीं? उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। सोच लिए? कुछ लोग सोचे होंगे वोल्टेज, कुछ लोग सोचे होंगे करंट, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अप्लाई कर सकते, एक एक करके चलते। पहले वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पार्ट ये है, वोल्टेज किस में डिस्ट्रीब्यूट होता? सीरीज कॉम्बिनेशन में। दूसरा पार्ट ये है, इसका वोल्टेज V1 कह दिए तो इसका वोल्टेज V2 कह दिए। ये 2 रजिस्टर दिख रहा है ना, है एक ही, इक्विवेलेंट एक ही होगा ना, कितना होगा? 3 और 6 का इक्विवेलेंट होगा 2। सो दिस इज द इक्विवेलेंट R इक्वल टू 2, ये दोनों मिलके। अब यहां पे 4 ओम और यहां पर कितना है? 2 ओम, दोनों किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज। क्लियर नहीं दिख रहा हो तो उसका डायग्राम बनाकर देखो, आसानी से समझ सकते। ये रहा 4
ये रहा 2, यहाँ V1 यहाँ V2 है ना। हाँ ऐसे 3 और 6 पैरेलल में है, इक्विवेलेंट आई। अब बारी है V1 और V2 पता करने का। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मेथड भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। रेजिस्टेंस का रेशियो कितना, 4/2 यानी कि 2/1 डिवाइड सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/1 यानी ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, यानी टोटल कितने पार्ट, 3 पार्ट। 3 पार्ट में 30 वोल्ट है ना, 3 पार्ट में 30 वोल्ट। सो 1 पार्ट इज इक्वल टू 30/3 10 वोल्ट है। तो V1 कितना पार्ट आया था, 2 पार्ट, तो V1 इसका 2 पार्ट 20 वोल्ट, V2 1 पार्ट यानी V2 कितना 10 वोल्ट हो गया। ये हुआ नहीं, इससे वोल्टेज आया है ना। अब आते हैं पावर पे। तो V1 यहाँ का है, कितना वोल्ट है 20। अब फार्मूला अप्लाई कर दो। तो 4 ओम रेजिस्टर पे पावर पता करना है 4 ओम पे, तो कितना लिखेंगे, V1 स्क्वायर बाय 4। V1 कितना 20 इंटू 20/4 इज इक्वल टू 100 वाट ऐसा। V3 पे आते हैं। V3 पे कितना वोल्टेज, ये V2 2 पे है, मतलब यहाँ है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम, करेक्टेड। तो यहाँ भी V2 यहाँ भी V2, तो 3 पे पता करते हैं। P3 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 3 यानी कि कितना यहाँ का वोल्टेज 10 इंटू 10/3 100/3 वाट। ओके सिंपल। 6 पे पता करना है। तो P6 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 6 10 इंटू 10/6 इज इक्वल टू 50/3 वाट। बस हो गया आंसर, सारे आंसर एक साथ आ गए, है सिंपल है कि नहीं। हाँ यदि कोई स्टूडेंट सोच रखा हो करंट से कैसे करेंगे, बहुत आसान है, करंट का भी डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वोल्टेज वाला ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि टोटल वोल्टेज दे रखा है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच रखा हो। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, टोटल करंट तो दे नहीं रखा, तो पहले पता करना होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले टोटल करंट कैसे पता करेंगे, तो यहां से पता करो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही जो पता कर रखे कितना आया था 2 ओम। ये 2 और 4 किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज, तो 2 और 4 का इक्विवेलेंट 6, और यहां से चला करंट, तो I इक्वल टू कितना लिखेंगे, V/R इक्विवेलेंट, सो 30 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6 5 एम्पियर, ये चला 5 एम्पियर। तो यहाँ का 4 ओम पे कितना करंट 5, फिर यहां से करंट गया और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 और इधर गया I2। ये पता करना होगा I1 कितना I2 कितना, कैसे पता करेंगे, तो देखो सिंपल, I1 करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में है, रेजिस्टेंस 3/6, तो करंट उल्टा होता है, वीडियो लेक्चर देखना, 3/6 तो करंट 6/3 मतलब 2/1, 6/3 मतलब 2/1। ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, यहाँ 2 पार्ट और यहाँ पे 1 पार्ट, टोटल 3 पार्ट। 3 पार्ट में कितने करंट 5, तो 1 पार्ट में कितने हो गए, 1 पार्ट 5/3 एम्पियर। यहाँ पे लिखेंगे फॉर I1 एंड I2। तो I1 कितने आए थे, 2 पार्ट, कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, सो 2 इंटू 5/3। I2 कितना आएगा, 1 पार्ट 1 इंटू 5/3, ये हो गया 10/3 और ये 5/3 एम्पियर ऐसा है। अब क्या करेंगे, इसमें पता करते हैं पावर। चलो 4 ओम पे, तो करंट किसका लेंगे, इसी का, कितना जा रहा I, रेजिस्टेंस इसी का, तो I² R, I का वैल्यू कितना 5
और ये 4, 25 इंटू 4 100 वाट। उदाहरण आंसर। आ जाओ P3 पे, फॉर्मूला I² R, I1 है ले, I1 कितना 5 इधर 10/3, 10/3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 3, इसका रेजिस्टेंस 3 कितने हो गए ये 100/3 वाट। P6 में आ जाओ, P6 कितना लिखेंगे I2² R, I2 कितना है 5/3, तो यहाँ लिखो 5/3 का स्क्वायर इंटू 6 कितने आ गए 50/3 ओम नहीं वाट। ओम कहां से आएगा, है ना। तो ये हो गए आंसर्स, इसके आंसर और पहले के आंसर सिमिलर। तो जहां का वोल्टेज पता करना है, पावर पता करना है, वहीं का वोल्टेज, वहीं का करंट, वहीं का रेजिस्टेंस। तो पहले जो कंसेप्ट यूज किए हैं उसके आधार पे V एंड I पता कर लो, अपने आप पावर आ जाता है। करेक्ट है। ये रहा पावर के डिस्कशन के पॉइंट्स।